इस कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों को दिखाने से, जिनमें एक का नाम कैलिब था और ये सभी काफी ऊंची पहाड़ी से कूद जाते हैं क्योंकि ये चारों असल ताकतवर विचेस खानदान के अलग अलग बच्चे थे। यानी उन विचेस चुड़ैलों की फैमिली के ये ब्लड लाइन थे, यानी उनकी नस्ल में से थे। इसीलिए इन चारों के पास भी विचेस जैसी ताकतें थी। पहाड़ के नीचे इनके स्कूल के कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे और ये चारों भी यहाँ आ जाते हैं। अब इनकी एक फीमेल दोस्त सबको एक लड़की स्यारा से मिलवा है, जिसे पहले ये नजर में कहने पसंद करने लगा था। अब एक लड़का और उसकी दोस्ती यहाँ आकर किसी बात को लेकर इनसे बहस करने लगते हैं और वो सेहरा को काफी बुरा बुला कहते हैं। ये देखकर कैलिब का एक दोस्त अपनी विच पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक दूसरा लड़का उसी लड़के पर उल्टी कर देता है जो इनसे बहस कर रहा था। और यह देखकर सेरा और कैलिब दोनों हंसने लगते हैं। इतने ही देर में एक और लड़का इन सब से आकर मिलता है, जिसका नाम चेस था और उसने हाल ही में स्कूल में एडमिशन लिया था। पर तभी इन लोगों को पता चला कि यहाँ पुलिस आ रही है, इसलिए सभी डर के भाग जाते हैं। कैलिब और उसकी चारों दोस्त अलग गाड़ी में थे, जबकि सेरा और उसकी दोस्त अलग गाड़ी में। पर यहाँ सेरा की गाड़ी खराब हो गई, इसलिए वो कैलिब से मदद मांगती है। पर इनका एक दोस्त जो सबसे गुस्से वाला था और बार बार अपनी पावर्स को, ताकतों को इस्तेमाल करता रहता था, वो यहाँ भी करता है। इसकी मदद से उसने सेरा की गाड़ी को ठीक कर दिया था। इतनी ही देर में पुलिस इन चारों दोस्तों की गाड़ी को देख लेती है, इसलिए वो तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगती है। कुछ रह जाने पर वो गाड़ी खाई में गिरा लेती है, जो देखकर पुलिस की होश उड़ जाती। लेकिन अगले ही पीपल वो पुलिस के पीछे दोबारा अपनी गाड़ी ले आए, फिर पुलिस की नजरों के सामने ही वहाँ से भाग जाते हैं। जाहिर है ये चीज भी उन्होंने अपनी ताकतों से की। अब सेरा और उसकी दोस्त हॉस्टल में आ जाते हैं, जबकि बाकी सब और गैली भी अपने अपने घर आ जाते हैं। कैलिब की मॉम उसके लिए काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सभी विजस और उनके बच्चों को ताकतें 13 साल की उम्र में ही मिल जाती है। फिर 18 साल की उम्र में उनका एसेंडेंट हो जाता है, यानी उनकी ताकतों का ग्रो, जिससे उनकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वे जज अपनी ताकतों को इस समा करेंगे, वैसे उनकी उम्र कम होती जाएगी, यानी वो बूढ़े होने लगेंगे, छोटी ही उम्र में काफी बड़े लगेंगे। यही वजह है कि कैलिब की मॉम उसे लेकर परेशान थी, क्योंकि जब कैलिब की डेड की पावर्स ग्रो हुई थी तो उन्होंने अपनी ताकतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे वो बहुत जन बूढ़े हो गई। इसीलिए उसकी मॉम कैलिब को कहती है कि तुम अपनी पावर्स को इस्तेमाल ना किया करो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कम से कम सिर्फ जरूरत के वक्त ही कर सकते हो। उधर सेरा और उसकी दोस्त कैलिब और उसके दोस्तों के बारे में बात कर रही हो। उसकी दोस्त सहरा को बताती है कि वो चारों आखिरी 5 विच फैमिलीज की ब्लड लाइन है। इस पर सहरा कहती है कि 5वां कहाँ है, क्योंकि 4 तो वो दोस्त हो गई। तब उसकी दोस्त बताती है कि 5वें ब्लड लाइन की मौत हो गई थी। जंगल में जहाँ सब लोग पार्टी कर रहे थे, वहाँ पुलिस को एक बच्चे की लाश मिलती है। हॉस्टल में जब सेरा नहा रही थी तो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। वो जब बाहर आई चेक करने तो वहाँ टूटा हुआ लैंप पड़ा था। वो जब ये चेक कर रही थी कि तभी उसके पीछे हम किसी इंसान की परछाई को देखती है, जो इस टाइम धुएं की शक्ल में था, जिसे सहरा नहीं देख पाती। पर इन सबसे डर कर जब वो अपने कमरे में जा रही होती है तो तभी वहाँ कैलिब का दोस्त आ जाता है। सेरा उसे सारी बात बता देती है और ये दोनों वॉशरूम को चेक करने जाते हैं, पर वहाँ अब कोई नहीं होता। अब जिस बच्चे की मौत हुई थी उसकी खबर अखबार में भी छपी हुई थी। कैलिब जब गाड़ी से जा रहा था तो इस बारे में कॉल पर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उनका शक अपने उसी दोस्त पर गया जिसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था, और तो और वो अपनी को इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा किया करता था। साथ ही उसे कैलिब से चढ़ भी थी, क्योंकि पावर्स का ग्रो सबसे पहले कैलिब का ही होना था। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी कैलिब की साथ वाली सीट पर उसी बच्चे का भूत आकर बैठ जाता है, जो अचानक ड्राउन सा बनकर उसे डरा देता है। इससे कैलिब का ध्यान भटक गया और उसकी गाड़ी एक ट्रक से जा टकराती है। एक काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। खुद कैलिब भी बिखर गया, लेकिन तभी वो अपनी ताकतों से खुद को और गाड़ी को फिर से जोड़ लेता है। इस बारे में वो अपने दोस्त को भी बताता है, तो वो लोग इस बात पर काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस बच्चे की भूत को उनके पास किसने भेजा होगा।